हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, फिजिक्स का जो भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर लेकर आया हूं और 70 प्रश्न है जिसे आप लोगों को तैयार करना ही करना है। बिल्कुल आपके पास टाइम कम है, मैं आपका टाइम लॉस नहीं करूँगा। एक एक प्रश्न आप लोग लिख लेना बच्चों, और इसका आंसर कुछ लोग कहेंगे तो वैसे तो यूट्यूब पर मैंने करा रखे हैं और अभी एग्जाम के टाइम पर कराऊँगा भी, लेकिन यदि आपको नोट्स लेना है तो ये जो पूरा प्रॉपर नोट्स आपको 1 साल के लिए 100 रुपए में दिया जाता है, लेकिन एग्जाम टाइम में बच्चों ऑफर मैं आपको दे रहा हूं, केवल और केवल 50 रुपए में ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149। केवल बच्चों कितने दिन के लिए ऑफर? 2 से 3 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। एग्जाम होने के बाद कोई बच्चा बाद में भी कॉल भी करेगा कि सर नोट्स दीजिए, तो नोट्स वो आपका 100 रुपये ही लगेगा। अभी एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है और कम समय में तैयारी करना है तो आप ले सकते हैं। चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न बच्चों, गास का प्रमेय लिखिए और सिद्ध करना है। फाई ई बराबर क्यू अपॉन नॉट, मतलब गास का थ्योरम। समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक, ध्यान रखना बच्चों, यदि समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक पढ़े तो इसकी निर्भरता जरूर पढ़ लेना, क्योंकि निर्भरता जब दूरी बढ़ा देते हैं, है ना, तब उसके माध्यम बीच में माध्यम रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखना है। श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में 3 संधारित्र जोड़ दिया जाए तो तुल्य धारिता कितना आएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये हट तो गया, नहीं, जो प्रतिरोधों का संयोजन है वो एमपी बोर्ड से हटा है। संट क्या है? संट का सिद्धांत, लाभ हुआ हानि। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दीजिए, तो मैं चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन दूंगा। बिल्कुल आप चिंता ना करें, आप लोगों के लिए निरंतर कार्य कर रहा हूं, आंसर सहित दूंगा बच्चों, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ पर देखिए, धारा विद्युत के अंतर्गत किरचॉफ का नियम, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, दोनों नियम। किसी लंबी परिनालिका के लिए 100 प्रेरकत्व का व्यंजक, है ना, एक लंबी परिनालिका है, 100 प्रेरकत्व का व्यंजक कितना होगा। लेकिन ध्यान रखना, केवल 100 प्रेरकत्व के व्यंजक तक ही नहीं रह जाना, इसकी निर्भरता जरूर पढ़ लेना। यानी किसी थ्योरम में यदि निर्भरता है तो निर्भरता उसे पढ़ना पड़ेगा। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अभी जितने भी प्रश्न है बच्चों सारे के सारे सिलेक्टेड हैं। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध और साथ में विद्युत धारा में संबंध, दोनों चीज तैयार करना है। एक तो अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध, और साथ में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे बच्चों तो धारा घनत्व में संबंध पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है बिल्कुल रामबाण होने वाला भाई, ये जो क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की संरचना कार्यविधि सिद्धांत उपयोग। अब हमारे चैनल में जो पहली बार आएगा तो यदि ट्रांसफार्मर सर्च कर लेगा, बोर्ड एग्जाम टाइम में मैं केवल आपको समझा पाऊंगा, पूरा लिखा नहीं पाऊंगा, इसलिए बच्चों इसका आप नोट्स ले लेना, ताकि मैं यदि समझाऊं तो वो चीज आपको भटकना ना पड़े। तो ट्रांसफार्मर की संरचना कार्यविधि सिद्धांत एवं उपयोग, साथ में ट्रांसफार्मर के 2 प्रयोग भी हैं जो आपको बच्चों, एक अपचाई ट्रांसफार्मर और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, उसे भी तैयार कर लेना, ठीक है। आगे चले बच्चों, लॉरेंज बल किसे कहते हैं? एम्पियर का परिपथी नियम भी है, लॉरेंज बल और साथ में एम्पियर का परिपथी नियम, मतलब इस पे 2 क्वेश्चन ऐड है। एक लॉरेंज बल किसे कहते हैं, लॉरेंज बल का थ्योरम हो जाएगा, एक एम्पियर का परिपथी नियम, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है। आगे देखिए, एलसीआर परिपथ के लिए विद्युत परिपथ, फ्रेजर आरेख, परिणामी वोल्टता, प्रतिबाधा और कलांतर, ये एलसीआर परिपथ के लिए बोला है। तो एलसीआर परिपथ ट्रांसफार्मर एक ही चैप्टर है प्रत्यवर्ती धारा से। आगे देखिए, जब 2 आवेशित चालक एक दूसरे से किसी चालक द्वारा जोड़े जाएं तो उसमें ऊर्जा हानि का व्यंजक, मतलब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा ह्रास का व्यंजक, ठीक है। चुंबकत्व के लिए कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब जो कूलाम का नियम, कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि इसके बिना आप थ्योरम पढ़ नहीं सकते हैं। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर है, वान डी ग्राफ जनित्र, ये आपका सिलेबस से हट गया है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये सिलेबस से हट गया, ठीक है, ये धोखे से लिख गया था इसलिए हमने काटा नहीं, क्योंकि काटेंगे तो कॉपी रद्दी दिखेगा, सही है कि नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन नहीं है। अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं? 2 लंबी परिनालिकाओं के लिए अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसे तैयार करना है। स्वप्रेरण व अन्योन प्रेरण में अंतर लिखना है। आगे देखिए, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण में अंतर हो गया। स्वप्रतिरोधकता किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। लेंज का नियम लिखिए बच्चों, 2013 में पूछा गया था जब हम 12th क्लास में थे, लेंज का नियम, ठीक है। उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर, ये भी हमारा पूछा गया था।
प्रत्यवर्ती धारा को परिभाषित कर। प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध, ये थ्योरम देख लो। वर्ग माध्य मूलमान शिखर मान में संबंध, एक एक थ्योरम समझाने की कैपेसिटी रखता हूं बच्चों 3 दिन में। इन एमपी बोर्ड का जब चल रहा है, ठीक है, तो वो एक एक थ्योरम आपका मैं करा सकता हूं। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन का नियम यदि 2 नंबर में पूछा जाएगा तो, बाकी परावर्तन का क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है क्योंकि ये 10th में भी पूछा जाता है। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए, इसकी सहायता से विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है ना, परिभाषा बायोसेवर्ट का नियम कुल मिलाकर के यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का व्यंजक, ये उतने क्वेश्चन महत्वपूर्ण नहीं, भले क्वेश्चन में दे रखा हूं लेकिन उतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक है लंबे रुजुरेखी धारावाही चालक तार कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये कभी कभार पूछा जाता है बच्चों। तो यहाँ पर मतलब 22, 23 जो 24 नंबर है उतना खास क्वेश्चन नहीं है, है ना, कभी कभार पूछा जाता है लेकिन क्वेश्चन दे दिया गया है। यहाँ पर सारे जो एक्स किरण है, सूक्ष्म तरंग है, दृश्य प्रकाश है, किरण अवरक्त तरंग है, गामा किरण, परावैंगनी तरंग, रेडियो तरंग, इन सब पर आपको तैयार कर लेना है। छोटे छोटे पॉइंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये जो अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो केमिस्ट्री का हो गया, इसलिए इसे आप तैयार नहीं करना। आगे देखिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसी विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अच्छी स्थिति पर चाहे हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करें चाहे विद्युत क्षेत्र, दोनों आपको तैयार करना है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, ये समविभव पृष्ठ के गुण में ही मिल जाता है। चोक कुंडली का सिद्धांत लिखना है, तैयार करना है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दीजिए, 2-2 नंबर वाली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, अभी 2-2 नंबर वाले भी क्वेश्चन तो देने पड़ेंगे ना, ऐसा तो नहीं है कि 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, आगे चलते बच्चों। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल एक संधारित्र जुड़ा हो, तब उस पर हमको धारा कलांतर, है ना, यानी कहीं ना कहीं जब संधारित्र जुड़ा हो तो उसका थ्योरम। डायनेमो किसे कहते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत लिखिए, है ना, तो ये आपका किरचॉफ के नियम पर आधारित है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध में अंतर, ये 2 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। ये आपका विभिन्न माध्यम में अपवर्तनांक का थ्योरम है। दर्पण सूत्र है, अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर है। विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, ये अंतर है। और मैं एक मैराथन अंतर का लाऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो। वाटहीन धारा किसे कहते हैं बच्चों? दंड चुंबक के सापेक्ष अच्छी और निरक्षी स्थिति पर, दंड चुंबक के सापेक्ष अच्छी स्थिति पर भी और निरक्षी स्थिति पर भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं? इसका प्रकृति कैसा होता है? ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, ठीक है, अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र और उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र, दोनों सेम ही है, थोड़ा सा चेंजेस है, आप लोग पढ़ लेना, बाकी वही चीज है। एम्पियर का परिपथी नियम, दोबारा क्वेश्चन हो गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना बच्चों, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र, ये लेंस सूत्र, ये लेंस सूत्र भी है, अपवर्तन सूत्र भी है, और ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आपको छोड़ना नहीं है। गास का नियम लिखिए, रेखीय आवेश कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गास का नियम लिखना है ना। और रेखीय आवेश के कारण मतलब यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व वाला सिस्टम है। अन्योन प्रेरण क्या है? स्वप्रेरण, चाहे आप इनका जब अंतर पढ़ते हो बच्चों तो अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण की परिभाषा पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, उसके अंतर में ही क्लियर हो जाता है। फिर आपका चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? मात्रक और विमीय सूत्र, ये देखिए बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं? मात्रक और विमीय सूत्र। लेंज का नियम लिखिए एवं समझाइए कि कैसे लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की परिभाषा लिखिए और संबंध स्थापित कीजिए। वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध, ये दोनों क्वेश्चन उतने महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन थोड़ा सा आप तैयार कर लेना। हालांकि 70 प्रश्न बोला हूं तो आपको तैयार करना ही करना है 70 प्रश्न। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब केवल प्रेरकत्व जुड़ा हो तो उसमें धारा कलांतर प्रेरण प्रतिघात निकालना है। ये आपका बच्चों औसत शक्ति का थ्योरम है, इसे आप तैयार कर लेना। श्रेणी क्रम में जुड़े 3 संधारित्र की तुल्य धारिता, ये पहले भी हमें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड है, देखो जरा, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हो तो तुल्य धारिता का थ्योरम तो रिपीटेड है। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को क्यों नहीं काटते? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। समांतर प्लेट की संधारित्र का, ये देखिए थोड़ा सा समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक अलग है, लेकिन जब इसमें एक कोई अन्य माध्यम रख दिया जाए तब समांतर प्लेट संधारित्र का व्यंजक कितना होता है बच्चों?
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव को समझाइए, संबंध स्थापित। ये बढ़िया है, यहाँ से विभव प्रवणता निकल कर आता है। ये थ्योरम काफी महत्वपूर्ण है। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? धारा घनत्व को परिभाषा दीजिए। मतलब अनुगमन वेग की परिभाषा और धारा घनत्व की भी परिभाषा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर संबंध नहीं पूछा, यहाँ पर परिभाषा। तो कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए हम 70 क्वेश्चन कह रहा हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से ये आपका टोटल 60 ही क्वेश्चन है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये इसका क्वेश्चन काफी बार आया है, तैयार कर ही लेना, ठीक है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, गोली पृष्ठ के लिए लेंस निर्माता सूत्र, VVI, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, लेंस निर्माता सूत्र। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं? क्रांतिक कोण अपवर्तन में प्रकाश का व्यतिकरण विवर्तन में अंतर है। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत, साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई पड़ता है, क्यों? कला संबंध स्रोत क्या है, समझाइए। ये सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना बच्चों। 70 क्वेश्चन है आपके लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं तो निश्चिंत रहें, आप सब्सक्राइब कर लें, आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा कि आप लोग वैसे भी तैयार कर लोगे। बाकी बच्चों यदि आपको नोट्स लेना है तो फिर से एक बार नंबर दे रहा हूँ। ये जो नोट्स आपको 100 रुपये में दिया जाता है, तो अभी ऑफर में एग्जाम को देखते हुए मात्र 50 रुपये में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, फ़ोन पे गूगल पे यही है बच्चों, आपको वहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को लेना है उनकी मैं बात कर रहा हूँ एग्जाम टाइम के लिए। हाँ, वो ऑफर में आपको 2-4 दिन के लिए ही नोट्स दिया जाएगा, बाद में वो नोट्स नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।